Hello students, now in today's lecture we are going to study about the special switch, battery changeover switch. ओके, तो आज हम बैटरी चेंज ओवर स्विच के बारे में स्टडी करेंगे। अब जो बैटरी चेंज ओवर स्विच है उसका मेन फंक्शन क्या है, तो बैटरी चेंज ओवर स्विच उसके नाम में ही उसका काम आपको दिखाया गया है, यानी कि जो बैटरीज है उसको वो इंटरचेंज करेगा फ्रॉम चार्जिंग टू डिस्चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टू चार्जिंग। ओके, तो ये जो है बैटरी चेंज ओवर स्विच ये उसका मेन फंक्शन है। अब हमने देखा था कि जब ट्रेन है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है तो उस टाइम में जो डायनोमाइट रहता है उसका जो वोल्टेज है वो 28 वोल्ट या उससे बढ़ जाता है। अब जब डायनेमो का वोल्टेज बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो डायनेमो है वो लोड को सप्लाई देगा। बट कोई स्टॉप आता है या तो ट्रेन है वो ब्रेक करती है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो स्पीड है वो ट्रेन की कम होगी। अगर ये स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से कम होती है तो उसकी वजह से जो डायनेमो के जो वोल्टेज है वो 28 वोल्ट से धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज कम होने लगते हैं यानी कि डायनेमो है उसको भी वोल्टेज सप्लाई देना ज़रूरी हो जाता है। तो उस टाइम में जो डबल बैटरी पैरेलल सिस्टम हमने देखा उसमें 2 बैटरी सेट यूज़ होते हैं, उसमें से एक बैटरी का जो सेट होगा वो डायनेमो को सप्लाई देगा। ओके, और जो दूसरा बैटरी का सेट रहेगा वो चार्जिंग पे रखा जाता है। अब जो बैटरी चार्ज हो चुकी है उसको बाद में फिर से डायनेमो को या लोड को सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी वी हैव टू इंटरचेंज दैट बैटरी सेट। ओके, तो ये जो मेन फंक्शन है बैटरी को इंटरचेंज करने का वो काम कौन करेगा, बैटरी चेंज ओवर स्विच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डायग्राम ऑफ द बैटरी चेंज ओवर स्विच। ओके, तो सबसे पहले हम उसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे एक हुक रखा जाता है जो डिस्क के साथ कनेक्टेड रहता है। ये जो है वो माइक का इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है।
ओके ना, यहाँ पे आपको बैटरी चेंज ओवर स्विच का डायग्राम दिख रहा है। ये जो है वो मेन कॉइल है। ओके, यहाँ पे एक डिस्क कनेक्टेड रखी जाती है, बीच में वहाँ पे माइका इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे जो ये डिस्क है उसका जो कनेक्शन है वो चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन एंड दोनों बैटरी सेट के साथ किया जाता है। ओके, तो अगर ये डिस्क है वो रोटेट होती है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टेड है वो दोनों बैटरी जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, चार्जिंग में से डिस्चार्जिंग में या डिस्चार्जिंग में से चार्जिंग में। अब यहाँ पे ये जो है ये मेन कॉइल है। ओके, तो अब काम कैसे करेगा? तो हमने देखा कि स्पीड जो ट्रेन की रहती है उसके हिसाब से जो डायनेमो होता है उसमें वोल्टेज जनरेट होता है। अगर वो वोल्टेज कम होते हैं तो उसमें से कोई भी एक बैटरी को उसको सप्लाई देना पड़ेगा। अगर जो वोल्टेज है वो बहुत डाउन चले जाते हैं तो जो दोनों बैटरी रहती है दोनों पैरेलल में लोड को सप्लाई देती है। ओके, तो ये जो बैटरी सेट है उसको साइमल्टेनियसली चार्ज होना ज़रूरी है। तो साइमल्टेनियसली चार्ज होने के लिए बैटरी चेंज ओवर स्विच का यूज़ किया जाता है। अब बैटरी चेंज ओवर स्विच काम कैसे करेगी? तो जब भी स्पीड है वो ट्रेन की कम होती है उस टाइम पे जो ये कॉइल होती है, मेन कॉइल जो होती है बैटरी चेंज ओवर स्विच की, वो एनर्जाइज होती है। जैसे ही मेन कॉइल एनर्जाइज होगी तो उसकी वजह से यहाँ पे जो हुक का कनेक्शन दिया गया होता है उसकी वजह से डिस्क है वो 90 डिग्री रोटेट होती है। एंड जैसे ही डिस्क रोटेट होगी तो उसकी वजह से जो डिस्चार्ज हुई बैटरी है वो यहाँ से इंटरचेंज हो जाती है और बाद में उसको चार्जिंग पे रखा जाता है। यानी कि ये जो बैटरी चेंज ओवर स्विच है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? तो टू पुट बोथ बैटरीज इन चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑल्टरनेटिवली एज पर द स्पीड ऑफ द ट्रेन अबव और बिलो 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बैटरी की जो स्पीड रहती है उसके हिसाब से जो दोनों बैटरी सेट है उसको 1 बाय 1 यानी कि ऑल्टरनेटिवली उसको चार्ज और डिस्चार्ज पे रखा जाता है बाय यूजिंग बैटरी चेंज ओवर स्विच। तो फिर से देख लेते हैं। तो ट्रैक्शन के अंदर जो हमने स्पेशल स्विचेस देखी इसमें मेन स्विच है बैटरी चेंज ओवर स्विच। अब बैटरी चेंज ओवर स्विच है उसका मेन फंक्शन क्या है कि जो पैरेलल बैटरी अरेंजमेंट जो दिया जाता है तो उसके अंदर जो दोनों बैटरी है, दो बैटरी सेट अपन यूज़ करते हैं तो दोनों बैटरी सेट है वो ऑल्टरनेटिवली चार्ज एंड डिस्चार्ज होते रहते हैं। तो ये जो ड्यूटी है वो बैटरी चेंज ओवर स्विच की हेल्प से परफॉर्म की जाती है। ये जो काम है वो ट्रेन की स्पीड के हिसाब से किया जाता है। ट्रेन की स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी तो डायनेमो के पास इनफ वोल्टेज होगी तो उसकी वजह से वो लोड को सप्लाई देगा। बट अगर उसके पास स्पीड कम है यानी कि जब ट्रेन स्टॉप होती है या तो ब्रेक देती है उस टाइम के उसके बाद जब वो स्पीड अटेन करेगा तो उस टाइम पे उसकी जो स्पीड होगी वो कम रहेगी। तो यानी कि डायनेमो के पास सफिशिएंट सप्लाई होगा नहीं कि वो लोड को सप्लाई दे सके। तो उस टाइम में जो बैटरी सेट है वो डायनेमो को सप्लाई देगा। अब जो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है उसको चार्जिंग में रखना ज़रूरी है। तो बैटरी चेंज ओवर स्विच की हेल्प से जो डिस्चार्ज हुई बैटरी है उसको चार्जिंग में रखा जाता है। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो ट्रेन की स्पीड के से हिसाब से ऑल्टरनेटिवली बैटरी को चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पे उसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। ये है वो मेन कॉइल है, डिस्क है, डिस्क के साथ हुक का अरेंजमेंट किया जाता है। जो बैटरी है दोनों बैटरी सेट है उसको डिस्क के साथ कांटेक्ट में आए इस तरह से रखा जाता है। अब जब भी स्पीड कम होती है उस टाइम में मेन कॉइल है वो एनर्जाइज होगी। मेन कॉइल के एनर्जाइज होने की वजह से हुक की हेल्प से जो डिस्क है वो 90 डिग्री रोटेट होगी और जैसे ही वो 90 डिग्री रोटेट होगी तो उसकी वजह से जो बैटरी सेट उसके साथ कनेक्टेड है डिस्क के साथ वो बैटरी को चार्जिंग पे रख देते हैं। यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ द बैटरी चेंज ओवर स्विच इज टू पुट बोथ बैटरीज इन चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑल्टरनेटिवली
एज पर द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है वो है लैंप रेजिस्टेंस। ओके, तो बैटरी चेंजेबल स्विच का क्या काम है कि बैटरी को ट्रेन की स्पीड के हिसाब से चार्जिंग में रखना है। नेक्स्ट वन है जो स्पेशल स्विचेस में जिसको कंसिडर किया जाता है वो है लैंप रजिस्टर्स। तो लैंप रजिस्टर्स का जो कनेक्शन डायग्राम होता है वो कैसा होता है वो देखते हैं। इन डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सप्लाई सिस्टम में जो फैंस होते हैं उसको 28 वोल्ट पे सप्लाई दिया जाता है, जबकि जो लैंप होते हैं उसको 24 वोल्ट पे सप्लाई दिया जाता है। ओके, तो हमें जो यहाँ पे यूज़ करते हैं वो डबल बैटरी पैरेलल सिस्टम। ओके, हमने बैटरी के जो डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शन देखे। ओके, तो इसमें डबल बैटरी पैरेलल सिस्टम का यूज़ किया जाता है जिसमें स्पेशल स्विचेस का यूज़ किया जाता है। अब जो यहाँ पे आपको डायग्राम में ये दोनों जो है वो बैटरी सेट दिखाए गए हैं। यहाँ पे डबल बैटरी पैरेलल सिस्टम यूज़ की जाती है, यानी कि 2 सेट्स ऑफ बैटरी सेट इज यूज्ड। ओके, एक जो बैटरी है उसके साथ शंट जनरेटर यानी जिसको हम बोलेंगे डायनेमो को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं वो लैंप आर कनेक्टेड, यानी कि लैंप एंड फैन लोड इज कनेक्टेड। ये जो सिंबल है वो फैन का सिंबल है। अब जब भी डबल बैटरी पैरेलल सिस्टम यूज़ किया जाता है तो उस टाइम पे जो फैन रहते हैं उसको 28 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है, जबकि जो लैंप लोड रहता है उसको 24 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। अब यहाँ पे जो भी वोल्टेज दिया जाता है लैंप लोड को वो 24 वोल्ट मेंटेन रहना ज़रूरी है। तो ये काम करने के लिए लैंप रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। ओके, तो जब भी जो वोल्टेज होते हैं डायनेमो के कम हो जाते हैं तो दो जो बैटरी सेट अपन यूज़ करते हैं
उसमें से एक बैटरी सेट होगा वो डायनेमो को सप्लाई देगा, जबकि दूसरा जो बैटरी सेट होगा वो यहाँ पे देखिए ये जो है दूसरा बैटरी सेट, ओके, तो वो क्या करेगा, लैंप लोड को सप्लाई देगा। तो जब वो लैंप लोड को सप्लाई देगा तो उस टाइम पे लैंप रेजिस्टेंस की वजह से उसका जो 24 वोल्ट रहता है वो कांस्टेंट मेंटेन होता है। तो मेन फंक्शन ऑफ द लैंप रेजिस्टेंस क्या है कि जो लैंप लोड है उसका जो वोल्टेज है कांस्टेंट 24 वोल्ट वो मेंटेन रखना। अब जो लैंप रेजिस्टेंस यूज़ किए जाते हैं उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है now standard value for the lamp resistance तो उसमें सबसे पहले जो 3 वोल्ट रहता है, अगर उस पर 10 एम्पियर तक की कैपेसिटी हो तो 3 ओम का लैंप रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है। अगर 4 वोल्ट 8 एम्पियर का लोड हो तो उस टाइम पे जो लैंप रेजिस्टेंस रहता है वो करीबन 0.5 ओम का यूज़ किया जाता है, ओके। एंड अगर जो वोल्टेज है वो 5.5 वोल्ट एंड 6 एम्पियर की कैपेसिटी हो तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होता है वो करीबन 1 ओम तक का यूज़ किया जाता है। तो दिस आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर द लैंप रेजिस्टेंस। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है लैंप रेजिस्टेंस की वो मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो अब जो लैंप रेजिस्टेंस है उसके 2 काम है। उसमें फर्स्ट काम उसका क्या है कि जब एक बैटरी सेट चार्जिंग के लिए होता है यानी कि डिस्चार्ज हो गया होता है, उसका जो चार्जिंग है वो कम होता है, तो उस टाइम पे लैंप रेजिस्टेंस की वजह से जो बैटरी सेट है वो चार्ज होगा एंड ये जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज उसको मिलेगी। अगर जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बढ़ रहे हैं, ओके, यानी कि जो जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज 28 वोल्ट से ज़्यादा हो रहे हैं तो उस टाइम पे एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है रेजिस्टेंस की जो सर्किट में सीरीज में ऐड हो जाती है। उसकी वजह से ओवर वोल्टेज की वजह से लैंप का अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो लैंप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे जो डायनेमो का आउटपुट रहता है वो 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक तो लैंप लोड और दूसरा जो होता है वो बैटरी चार्जिंग। तो ये जो है वो लैंप रेजिस्टेंस का मेन फंक्शन है। तो लैंप रेजिस्टेंस का मेन फंक्शन क्या हुआ कि जो अंडर चार्ज हो बैटरी सेट रहता है यानी कि जिसके पास जो बैटरी अंडर चार्ज रहती है, जिसके पास जो डिस्चार्ज हो चुकी है तो उसको चार्ज करने का काम करते हैं और ये चार्जिंग है वो रेटेड वोल्टेज तक रहेगा। सेकंड थिंग कि जब जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज है वो बढ़ जाते हैं 28 वोल्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस टाइम पे फिक्स वैल्यू का जो रेजिस्टेंस रहता है वो सर्किट में ऐड होता है, तो उसकी वजह से जो लैंप होते हैं वो ओवर वोल्टेज की वजह से बच जाते हैं। नेक्स्ट उसका लैंप रेजिस्टर का फंक्शन क्या हुआ कि जो डायनेमो होता है उसका जो आउटपुट होता है वो लैंप लोड एंड जो बैटरी चार्जिंग के बीच में डिवाइड हो जाता है। तो इसकी वजह से जो बैटरी है वो जो अंडर चार्ज बैटरी रहती है वो लाइटिंग मिक्स एंड जो स्टेडी वोल्टेज रहता है उसको मेंटेन करने के लिए काम में आती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द लैंप रेजिस्टेंस। तो आज हमने 2 स्पेशल स्विचेस के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट है बैटरी चेंज ओवर स्विच एंड सेकंड वन है लैंप रेजिस्टेंस। जो बैटरी चेंज ओवर स्विच है उसका नाम जो है बैटरी चेंज ओवर स्विच यानी कि वो
बैटरी को इंटरचेंज करेगा ऑल्टरनेटिवली। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द बैटरी चेंज ओवर स्विच, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द ट्रेन it will interchange the battery set from charging to discharging and discharging to charging. नेक्स्ट हमने देखा लैंप रेजिस्टेंस। तो लैंप रेजिस्टेंस का जो मेन फंक्शन है वो है बैटरी सेट को उसके रेटेड वोल्टेज तक चार्जिंग देना, यानी कि वो जो बैटरी सेट है उसको जो अंडर चार्ज हो चुका है उसको चार्जिंग में रखेगा एंड ये जो वैल्यू है वो रेटेड वोल्टेज तक की रहेगी।